नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात प्रयागराज के सेंट हैमिल्टन यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस की, जहां घोषित तौर पर तो पढ़ाई कृषि और विज्ञान की होती है, लेकिन अघोषित तौर पर वहां से चलाया जाता है धर्मांतरण का धंधा। प्रयागराज से बाहर के लोगों के लिए यह बात नई हो सकती है, उनके लिए यह खबर भी अचंभे में डालने वाली हो सकती है, लेकिन प्रयागराज के मूल निवासियों के लिए यह कोई खबर नहीं है। पीढ़ियों से वो इसकी सच्चाई जानते हैं और ये सब देखते और झेलते आए हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1910 में अंग्रेजों के द्वारा हुई थी। आजादी के बाद संविधान के दिए अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर इस कृषि विश्वविद्यालय को ईसाइयों ने धर्मांतरण का केंद्र बना दिया। आसपास की दलित बस्तियों और गांवों में बड़े पैमाने पर ईसाईकरण किया जाने लगा। शिकायत भी की गई, लेकिन कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक की सरकार ने इसे नजरअंदाज किया जाता रहा और बदले में उन्हें चंदे की चाशनी और वोटों की मलाई मिलती रही। विश्वविद्यालय कैंपस में धर्मांतरण का गैंग इतना हावी है कि यदि आप हिंदू हैं तो चाहे कितने भी मेधावी क्यों ना हो, आप वहां टॉप नहीं कर सकते। आपका कोर्स भी यहां समय से पूरा नहीं होगा। अगर आपको इस विश्वविद्यालय में समय से कोर्स पूरा करना है और अच्छे नंबर लाने हैं और टॉप करना है, तो आपको ईसाई बनना होगा। यदि इस विश्वविद्यालय में नौकरी करनी है, लेक्चरर या प्रोफेसर बनना है, तो भी आपको ईसाई बनना ही होगा। ये इनके प्रकार यदि आपने धर्मांतरण किए बिना यहां नौकरी पा भी ली, तो आप चैन से नौकरी कर नहीं पाएंगे। आपको हर तरीके से यहां पर परेशान किया जाएगा और सारी परेशानियों का एक ही इलाज होगा कि आप धर्म परिवर्तन कर लें और इनके गैंग में शामिल हो जाएं। गैंग में शामिल होने के फायदे ही फायदे हैं। जैसे यदि आप ईसाई बन जाते हैं तो परेशानी से तत्काल तो मुक्ति मिल ही जाएगी, आपको 15,000 रुपए भी तत्काल मिल जाएंगे। और यदि आपने किसी दूसरे दलित को भी ईसाई बनाने के लिए तैयार कर लिया तो उसके लिए 20,000 रुपये तो मिलेंगे ही, साथ में नौकरी मिलेगी वो अलग, और एक सुंदर लड़की से शादी करवाने का सुअवसर भी देने का झांसा यहां पर दिया जाता है धर्मांतरण के लिए। जी हाँ, ये सारी चीजें जो है धर्मांतरण के मेन्यू में शामिल है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या धर्म के प्रचार के नाम पर शिक्षण संस्थानों से धर्मांतरण का केंद्र चलाने वाले विश्वविद्यालयों को बंद कर देना चाहिए। क्या केवल वीसी को गिरफ्तार कर लेने भर से विश्वविद्यालय से चलने वाला धर्मांतरण का धंधा बंद हो जाएगा, और क्या संविधान की धारा 30 इस समस्या की जड़ में है और इसे खत्म करके ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन इस पूरे मसले पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। कहने को तो वो यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लेकिन इसी यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण की खेती की जा रही है। खुलेआम यीशु दरबार लगाकर लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। ये वो यूनिवर्सिटी है जहां मिशनरी खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सनातन विरोधी एजेंडा चलाते हैं। शिक्षण संस्थान का मुखौटा लेकर मिशनरी यहाँ से बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण का कारखाना चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सवेंद्र विक्रम सिंह यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया। सर्वेश कुमार का कहना है कि उन्हें धर्मांतरण के लिए 15,000 रुपए का लालच भी दिया गया। अगर आप किसी अन्य हिंदू को यीशु दरबार में लाते हो तो उसके लिए अलग से 20,000 देने का प्रलोभन भी दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ईसाई धर्मांतरण के लिए सुंदर लड़की और नौकरी का भी लालच दिया गया। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। सुदर्शन न्यूज लंबे समय से इस मामले को दिखाता आ रहा है। धर्मांतरण की इस गैंग में यूनिवर्सिटी का VC तक शामिल है। VC BR लाल ही धर्मांतरण का कारखाना चलाने वाली इस गैंग का सरगना है, जिसके विरुद्ध भी FIR दर्ज की गई है। मामले में लगभग 60 लोगों को आरोपी बनाया गया है। धर्मांतरण की फैक्ट्री बने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के यीशु दरबार में छात्रों को जबरन भेजा जाता था। उनको एक कुएं नुमा कुंड में डुबकी लगवाई जाती थी और फिर छात्रों को पोर्क अर्थात सुअर का मांस खिलाकर कहा जाता था कि आप ईसाई बन चुके हो। हमारा सवाल है कि ईसाई मिशनरीज के इस गंदे धंधे पर रोक कब लगेगी? हिंदुस्तान कब तक कभी सेवा के नाम पर तो कभी प्रलोभन के आधार पर धर्मांतरण के इस खेल का शिकार होता रहेगा?
हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो यूनिवर्सिटी से चल रहा है धर्मांतरण का धंधा और धंधे के केंद्र में है वीसी, और वीसी जो है अपनी पूरी टीम के साथ धर्मांतरण का पूरा यहाँ पर गैंग चला रहे हैं। कोई एक दो दिन से नहीं, एक दो महीने से नहीं, एक दो साल से नहीं, बल्कि दशकों से यह धर्मांतरण का धंधा यहाँ पर चलता आ रहा। करेंगे चर्चा के लिए आपको अपने चारों मेहमानों से आपका हम परिचय करवा दें। हमारे साथ संदीप मिश्रा, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। दिनेश शुक्ला है, वरिष्ठ पत्रकार है, प्रयागराज से पत्रकारिता करते हैं और इस पूरे मसले पर बहुत गहन जानकारी रखते हैं। फरहान साहब है हमारे साथ, प्रवक्ता AIMIM के, और इसके अलावा जोसेफ मसीह हमारे साथ क्रिश्चियन स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं दिनेश शुक्ला जी से करना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार है, प्रयागराज में है, और प्रयागराज की इस घटना पे, इस यूनिवर्सिटी पे बड़ी गहनता से इन्होंने जांच करी है और पड़ताल की है और बहुत अच्छी समझ रखते हैं। दिनेश जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये पूरा मसला क्या है। आज ये हमारे और आपके सामने आया है, हालांकि आपके सामने तो बहुत पहले से था, हमारे सामने तो बहुत पहले से था, और मुझे लगता है कि प्रयागराज की जो जनता है, प्रयागराज की जनता इससे बहुत भली भांति वाकिफ भी थी। लेकिन जो देश की दूसरी जनता है, प्रयागराज से बाहर की जनता है, उसको इस बात का पता अभी चला है, कुछ दिन पहले इस बात की जानकारी हुई। क्या आपको लगता है दिनेश जी कि ये जो चीजें चल रही थी यूनिवर्सिटी में, काफी दिनों से चल रही थी, और जो पॉलिटिकल संरक्षण है उसकी वजह से इसको बचाया जा रहा था, और इसमें पूर्ववर्ती सारी सरकारें शामिल थी? दिनेश जी, दिनेश जी की आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है। दिनेश जी, पूरा मसला क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एक्चुअली मसला क्या है, वैसे तो हमने इसके बारे में बहुत कुछ बताया भी है, अब आपको बता देते हैं जी। सबसे पहले तो एक शिक्षण संस्थान की जमीन, जो 100 साल पुरानी शिक्षण संस्थान है और जिसको सरकारी जमीन कहिए, लगभग 500 बीघे जमीन शिक्षण कार्य के लिए दिया गया था 100 साल पहले, ये 1814 में। इस जमीन को जैसे ही आरबी लाल की वहां पे एंट्री होती है, ये कुलपति हैं वहां के इस समय, और पिछले 20 इनकी जैसे ही एंट्री होती है, ये अपना कारोबार शुरू कर दिया इन्होंने बनाया। दिनेश जी, आपका ऑडियो जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है जी। एक बार फिर से बोलें। आपका भी आवाज मुझे मिल नहीं रहा है क्लियर। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज, एक बार बताएं फिर से। अभी मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। बिल्कुल, दिनेश जी की आवाज़ एक बार मैं कहूँगा अपने PCR टीम से एक बार दिनेश जी की आवाज़ को ठीक करें। तब तक मैं जोसेफ साहब के पास जाना चाहूँगा। जोसेफ साहब, बहुत दिनों से लगातार आपसे चर्चा हो रही है इस तरीके की चीज़ों पर, इस तरीके के मसले पर, और बराबर आप ये कह देते हैं कि मैं इसका विरोध करता हूँ। आप विरोध केवल मत कीजिएगा इसका। अब मैं चाहूँगा जी कि आप जो है जिस तरीके से धंधा, आप इससे पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे कल, तो आप कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, आप दिल्ली के दूसरे चर्चों में जाके देखिए। दिल्ली की तो बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये प्रयागराज में जो हो रहा है, यूनिवर्सिटी के भीतर में हो रहा है। यूनिवर्सिटी के भीतर में एक जो है चर्च है, और उस चर्च के बीच में जो पादरी है, जो वीसी है उस यूनिवर्सिटी के, सब कोई मिल करके धर्मांतरण का धंधा चलाते हैं, और बड़े स्तर पर जो दलित बस्तियों के लोग हैं उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार। तो आप लोगों को, आपकी मैं जो रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें आपने बताया कि कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। हाँ। तो मैंने जैसा पहले आपसे बताया था कि अगर कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व है तो उन पे सरकार अपना कार्रवाई करे। और ये जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, सैम हिबिंगटन यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये कई एकड़ में ये फैली हुई है। और इसके बारे में मुझे भी पता है कि वहां पे संडे को यीशु दरबार लगता है, और वहां पे बहुत से लोग भी आते हैं। अगर उसमें देखिए, तो मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, अगर कोई जबरदस्ती कर रहा, पहली बात तो ये हमें बड़ा हास्यास्पद लगता है कि सुंदर लड़की और पैसे का लालच देके 15,000 रुपए कुछ वो है, और नौकरी का देके सुंदर लड़की क्या होती है, सुंदर लड़की का क्या डेफिनेशन है? ये तो आप बताइए, और ये तो वीसी साहब बताएंगे जो ऑफर दे रहे हैं। उनसे फिर वो कोर्ट में बताएंगे, उनसे कानून पूछेगा भाई सुंदर लड़की का क्या मतलब है। ये तो बहुत गलत बात है। अगर आप ये दिखा रहे हैं, गलत दिखा रहे हैं, तो इसका मैं विरोध नहीं, ये FIR में, ये बातें FIR में दर्ज है। ये बातें हमने जोसेफ साहब इसलिए मेंशन करी यहाँ पे कि जितनी भी बातें हमने की ये FIR में दर्ज है।
जो शिकायतकर्ता है, शिकायतकर्ता के बयान के आधार पे एफआईआर दर्ज की गई है और ये सारी चीजें एफआईआर में दर्ज है, इसीलिए हमने आपसे साझा किया है। और वीसी उस एफआईआर के बाद से अंडरग्राउंड हैं, भागे हुए हैं। जी बताइए। जी कहां तक भागेंगे? अगर गलत किए तो कहां तक भागेंगे? कानून अपना काम करेगा। ठीक है, आप तो सामने आकर अगर जोर जबरदस्ती करके देखिए किसी के साथ कोई नाटक करके कुछ गलत करके कुछ किया जा रहा है तो उसका तो मैं विरोध करता हूं, लेकिन यीशु दरबार वहां लगता है लोग अपना आते हैं। अगर कोई स्वेच्छा से आ रहा है तो देखिए संविधान भी हमको इसकी इजाजत देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सके, लेकिन किसी के साथ जोर जबरदस्ती झूठ बोल के प्रलोभन देके, ये बात का मैं खंडन करता हूं। और ये तो जांच में भी पता चल जाएगा कि इन्होंने गलत किया था कि नहीं। ऐसे भी ये उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ तो कानून बना ही हुआ है। हाँ, कानून बना हुआ है और कानून का सहारा लेकर ही इस तरीके की चीजों को किया भी जा रहा है। ये भी बातें आपने कही। मैं कानून बना हुआ तो उसका सहारा लेके कैसे किया जा सकता है? नहीं, संविधान में जो है ना, संविधान में धारा आर्टिकल 30 जो है वो उसका सहारा लेकर के सारी चीजें की जा रही है। संदीप जी बताएंगे और क्यों हम कह रहे हैं कि धारा जो 30 है उसको हटाया जाए, खत्म किया जाए, तभी इसका स्थायी समाधान हो सकता है। संदीप जी से हम इस पर बात करेंगे, वो बताएंगे इसको। लेकिन इससे पहले मैं फरहान साहब के पास जाना चाहूंगा जो कि प्रवक्ता है AIMIM के। फरहान साहब, ये जो चीज़ें हो रही है, ये तो अभी तो चूंकि प्रयागराज का मामला चल रहा है और क्रिश्चियन मिशनरी इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं, बड़े छुपे छुपाए तरीके से, बड़ा ऑर्गेनाइज तरीका होता है इनका, वो उस तरीके से करते हैं। लेकिन यही इल्ज़ाम जो है मुस्लिमों पर भी लगता है, आप लोगों के संस्थानों पर भी लगता है कि ये भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं। आप सबसे पहले तो मैं प्रयागराज की घटना पर आपके कमेंट्स चाहूँगा, आपकी टिप्पणी चाहूँगा और उसके बाद मैं बताऊँगा कि धर्मांतरण का कानून बनने के बावजूद लोग इसका सम्मान क्यों नहीं करते और क्यों अपनी आबादी धर्मांतरण करके बढ़ाना चाहते हैं। मुकेश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया इस मुद्दे पर, ज्वलनशील मुद्दे पर बोलने के लिए। मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूं, संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत हर व्यक्ति को, हर धार्मिक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता है। अगर इलाहाबाद में सत्संग होते हैं, इलाहाबाद में कथाएं होती हैं, तो इलाहाबाद में यीशु दरबार में आरबी लाल को भी प्रार्थना करने की पूरी आजादी वही संविधान देता है। जो संविधान उनको कथा करने की देता है, जो संविधान उनको सत्संग करने की देता है, जो संविधान हमको मिलाद करने की देता है, वही संविधान आरबी लाल को यीशु दरबार चलाने की भी अनुमति प्रदान करता है। अब रही बात क्या नाम है कि यहाँ पर धर्मांतरण होता है, जो व्यक्ति ये बात का प्रोपेगेंडा कर रहा हो कि हमारा धर्मांतरण किया जा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर हो गया है कि ईसाई उसको बुलाकर उसका धर्मांतरण कर दे रहा है? हम लोगों के ऊपर सर पे तलवार भी रखी जाए और अगर काटने को भी कहा जाए उसके बाद भी हम बनने को तैयार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? तलवार के दम पे तो सलवार उतार करके आप मुसलमान बने? आप तो भी तो पहले हिंदू ही थे। सुनिए, गजब बात कर रहे हैं आप। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? आपके खानदान में 4 पीढ़ी पीछे जाओगे तो सारे हिंदू ही तो थे, तलवार के बल पे ही तो आप लोग डर के ही तो मुसलमान बने हैं। अब नहीं, अपने देखिए मुकेश भाई सुन लीजिए, बात पूरी सुनने तो दीजिए। आप ये बताइए कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद आप भी हैं और हम भी हैं, बस फर्क इतना है। नहीं, हम तो भगवान शिव की औलाद हैं भाई साहब, आदम की औलाद होंगे आप। अब हमें मत कहिए आप हैं। हाँ। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, मैं इसको प्रमाणित करता हूं। हम लोग भगवान श्री राम के वंशज हैं, हम लोग भगवान श्री राम के औलाद, हम किसी आदम को नहीं मानते। वो आचरण आप मानिए, उसको पता चल जाता है कि कौन भगवान राम का है, कौन भगवान। हाँ तो ठीक है ना, आप मानिए ना, आप होंगे। हालांकि आप भी नहीं है, आपके खानदान में भी सब जो है ना राम को पूजने वाले ही थे। आप सुनिए, देखिए हमारे यहाँ राम, देखिए राम का हम सम्मान करते हैं मगर राम की हम पूजा नहीं करते। आप नहीं करते, आपके खानदान में आपके पूर्वज करते थे ना। सुनिए नहीं, हमारे खानदान में कोई पूर्वज नहीं करते, हम अपनी बिल्कुल करते थे। आपको पता नहीं है, आप बच्चे हैं अभी, अभी उतनी जानकारी नहीं है, बच्चे हैं आप। 5 पीढ़ियों को नहीं गिना सकते हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे क्या मुकेश भाई? आप ये बताइए कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी है? जितनी हिंदुस्तान में है 100 करोड़। आप नहीं बता पाएंगे, करीब 100। अरे एक आदमी को गिनती नहीं किया जा सकता है भाई साहब, एक आदमी की गिनती नहीं की जा सकती है। करीब 100 करोड़ हिंदू हैं। आप तजुर्बा ले लीजिए ना, मैं आपको बता रहा हूं, उसकी नोट कर लीजिए। नोट करने में क्या, ज्ञान लेने में कोई बुराई थोड़ी नहीं है। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड में। आप बताइए, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की। हाँ की। सृष्टि की रचना आपके धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की ना। पूरे वर्ल्ड में ईसाइयों की पॉपुलेशन कितनी है? 32.5%। मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी है? 28.6%। और हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी है?
1.2%। हाँ। तो आप ये बताइए ब्रह्मा जी ने आपके साथ नाइंसाफ क्यों किया? आपको 1.2 में क्यों समेट दिया? आपको क्या नाम है सबसे ज्यादा क्यों नहीं रखा? आप बताइए क्यों नहीं रखा? आपको ब्रह्मा जी ने इतना आपके साथ बड़ा अन्याय क्यों किया? क्यों किया ब्रह्मा जी ने? क्यों? आप इसका जवाब नहीं दे सकते मुझे कि ब्रह्मा जी ने आपके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? 1 पॉइंट में आपको क्यों सीमित रखा और मुसलमानों को 28% में और ईसाइयों को 32% में पूरे रखा? 57 कंट्री है जिसे आप जिसे फरहाद साहब जिसे आप ईसाई और मुस्लिम कह रहे हो ना, वो सब सनातनी है। धरती के साथ जो ब्रह्मा जी ने सबको हिंदू ही बनाया था। आप काट छाट करके बन गए, आप काट छाट के कुछ भी बन जाओ, उससे थोड़ी होता है। सारे लोग जो सृष्टि में है, ब्रह्मा ने सबका निर्माण किया, सब सनातनी है, सब हिंदू है। आप लोग अलग अलग धर्म को, आप बताओ ना, मुसलमान बनने से पहले आप क्या थे? ईसाई बनने से पहले आप क्या थे? क्या थे आप? नहीं बताइए ना। आप मुसलमान बने 1400 साल पहले, आप ईसाई बने 2000 साल पहले। भाई उससे पहले तो आप क्या थे? सनातनी ही तो थे। इसलिए ब्रह्मा ने सबको सनातनी ही बनाया, काट छाट के और कुछ क्रॉस पहन करके लोग हिंदू और इस्लाम और ईसाई को अपना लिए। इसलिए आप संख्या, अभी वर्तमान संख्या के बल पे मत जाइए। आप पूरी सृष्टि ब्रह्मा की बनाई हुई है और सभी के सभी सनातनी हैं। लेकिन आप इस पे चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कुछ धर्मांतरण पे कर रहे हैं। अब एग्रीकल्चर पे धर्मांतरण पे आ जाते हैं। हाँ, धर्मांतरण पे आइए, क्योंकि आप इस पे नहीं सकिएगा। ईशु दरबार, मैं बहुत भली भांति आरबी लाल को अच्छी तरीके से जानता हूं। वो एक देवदूत आदमी है, उसके वजह से आज हजारों परिवार के घर चल रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आरबी लाल कभी धर्मांतरण के लिए किसी को, एक व्यक्ति को नहीं बुलाया होगा। जिसका होता है वो खुद जाता है वहां पर, क्या नाम, बैठ के खाना खाता है, ईशु दरबार का भजन करता है। और अब उसके बाद आज ऐसी स्थिति बनाई जा रही कि आरबी लाल को फंसाया जा रहा। आरबी लाल ने हजारों शिक्षक पैदा किए हैं, लोगों को शिक्षा दी है और देश हाँ, बदले में धर्म लिया, उसका बदले में धर्म लिया। एक भी कृषि यूनिवर्सिटी में एक भी हिंदू या मुसलमान टीचर प्रोफेसर नहीं है। आप ये भी जान लो, आपके मुसलमान भी नहीं है कोई वहां पे। नहीं, आपको नहीं पता है। चलो मैं आप जानो, आपकी नॉलेज बहुत कम है। आपकी नॉलेज बहुत कम है। आप जो है बदनाम कर रहे हैं। वहाँ 90% प्रोफेसर जो है वहां पर वो ईसाई हैं, जो 10% है उनको कन्वर्ट किया जा चुका है। पंडित टीचर है, पंडित टीचर कितने नाम बताता हूं आपको। भाई आरबी लाल नाम पे मत जाइए सर। अरे नाम पे तो आरबी लाल भी हिंदू लग रहा है आपको। आरबी लाल भी हिंदू है, लेकिन वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन है ना। अरे आरबी लाल भी तो आपको वही कह रहा है ना। आरबी लाल भी तो आप बोलेंगे नाम से हिंदू है। नाम से हम नहीं मानते किसी को हिंदू। प्रैक्टिस क्या कर रहा है? चर्च जा रहा है, क्रॉस लटका रहा है। नाम से आप किसी को साबित नहीं कर सकते। पंडित नाम से नहीं, पंडित और मिश्रा के नाम से और आरबी लाल के नाम से साबित नहीं कर सकते। ये फैक्ट है, रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। वहां पर कोई भी नहीं बचा है, सारे के सारे क्रिश्चियन हो चुके हैं। जो नहीं है उनको बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा आप चला रहे हैं। मैं सच बोलने को प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। देश को बदनाम कर रहे हैं। आपको क्या बदनाम कर रहे हैं? देश को क्या बदनामी है? बताइए क्या बदनामी है इसमें? क्या बदनामी है बताइए? क्या आप कह रहे हैं कि वहां मुस्लिम टीचर नहीं है, वहां हिंदू टीचर नहीं है? प्रोफेसर कलीम 1 नंबर के मुस्लिम थे। अब मैं आपको बता रहा हूं, अरे उनको प्रैक्टिस जाकर के देखिए भाई साहब। मैं कह रहा हूं जाकर के ये जांचिए आप जाकर के। सबको क्रिश्चियन बना दिया गया। यूनिवर्सिटी के भीतर में कुआं है, उसमें नहलाता है और बाद में जाकर के उसको बाइबल की आयतें पढ़ा करके क्रिश्चियन बना दिया जा रहा है। वहां के लोगों की रिपोर्ट है। कोई ये सब जानते, केवल धन उगाही का अड्डा बनाया गया है। आरबी लाल को फंसाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। तो आरबी लाल को फंसाया गया तो भागे क्यों हैं? अरे तो भागे क्यों हैं? आरबी लाल? आपके पीछे अभी आरबी लाल को अगर फंसाया गया है तो सबूत देना, आकर के कोर्ट का सामना करे, वो ट्रायल का कोर्ट का सामना करे ना आरबी लाल। चलिए मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। संदीप मिश्रा जी, संदीप मिश्रा जी, क्या ये जो सारा मसला है, ये जो सारी समस्याएं हैं, ये आर्टिकल 30 के कारण ही है? क्या लगता है जो धर्म के नाम पर अपने धर्म के प्रचार के लिए शिक्षण संस्थान खोलने की जो आज़ादी मिली हुई है, उसी की आड़ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं? और इसका अस्थायी समाधान तभी होगा जब हम इस आर्टिकल को हटाएंगे अपने संविधान से। संदीप जी। मुकेश जी, देखिए मैं जोसेफ मसीह जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था और उन्होंने बड़ी तार्किक बात कही कि अगर कोई इस तरह की गतिविधि में शामिल है तो कानून अपना काम करेगा। इसी तरह से आर्गुमेंट होनी चाहिए। जिस तरह से फरहान जी हो रहे हैं, पर्सनल हो रहे हैं, बिना मतलब कुतर की बातें करना, ऐसे नहीं होता है। और देखिए जब अल्पसंख्यक की बात हो रही है तो अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं है कि केवल मुस्लिम है और केवल ईसाई।
अल्पसंख्यक की जब बात संविधान के अनुसार है तो वहां पे दो तरह के माइनॉरिटी की बात कही गई है। एक रिलीजियस माइनॉरिटी की बात कही गई है, दूसरी जो है जिसकी स्क्रिप्ट माइनॉरिटी में है। दोनों माइनॉरिटी की बात कही गई है और दोनों को राइट दिया गया है कि जैसे आप देखें संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने की, या ये फिर कहें कि जो पाली भाषा है या डोंगरी भाषा, ऐसी भाषाएं जो लुप्त हो रही हैं, तो उनके प्रिजर्वेशन के लिए राइट दिया गया है। अब बात आपकी है, बात कहना चाहूंगा, तो सवाल आपका था, मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा आपके पास। एक बार संदीप जी को खत्म कर दीजिए अपनी बात। जी संदीप जी, अब सवाल आपका ये है कि क्या कहीं से एक कन्वर्जन को प्रलोभन दे रहा है? मुझे नहीं लगता है संविधान में कहीं कमी है। संविधान में कहीं कमी नहीं है। संविधान में हर माइनॉरिटी को, चाहे वो रिलीजियस है चाहे स्क्रिप्ट लैंग्वेज वाला माइनॉरिटी है, दोनों को ही प्रोटेक्शन मिला हुआ और होना भी चाहिए। एक अच्छे संविधान का, एक लोकतांत्रिक देश का ये परिचायक है। बात आती है, आप दृश्य देख रहे हैं जब एक ईसाई मिशनरी गेरुआ पहन करके लोगों के बीच जाता है, बिल्कुल ठीक है, जब एक मुस्लिम व्यक्ति अपना नाम छुपा करके हिंदू नाम से बबलू, राजू, इस तरह के नामों से लोगों से मिलता है, तो ये, इसको आप धर्म से जोड़ के देखिए ही मत। ये सीधे अपराध है, क्रिमिनल एक्ट है और जिसको कानून को अपने तरीके से निपटना चाहिए, सीधी सी बात है। अब जोसेफ मसीह जी हमारे पास आए हैं, जोसेफ मसीह जी ने अपना नाम जोसेफ मसीह लिखा है, जयशंकर मिश्रा नहीं लिखा है। साफ साफ वो कह रहे हैं कि मैं ईसाई हूं। लेकिन अगर जयशंकर मिश्रा बन के जोसेफ मसीह जी आते हैं तो यह लोगों के साथ धोखा है, एक क्रिमिनल एक्ट है। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि संविधान कहीं से किसी तरह से इस तरह की गतिविधि को प्रलोभन नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ जो लोग अपना टारगेट पूरा करना चाह रहे हैं। संदीप जी, आप कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन ये क्रिमिनल एक्ट बता रहे हैं, लेकिन जैसे आरबी लाल है, वो नाम तो वही रखा हुआ है पुराना हिंदू वाला, लेकिन है ये क्रिश्चियन, क्रिप्टो क्रिश्चियन है। सुनिए मैं एक राज्य के मुख्यमंत्री का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। अजीत जोगी जी की मृत्यु हुई थी। अजीत जोगी जी की मृत्यु के बाद उनको जमीन में दफन किया गया ईसाई रीति रिवाजों के हिसाब से, जयललिता के साथ। उसके बाद हिंदुओं को धोखा देने के लिए उनकी जाकर के हरिद्वार में विसर्जित की गई। भाई जिस व्यक्ति को सही सलामत पूरा जमीन में दफन कर दिया, उसका क्या ले जाकर के आपने हरिद्वार में विसर्जित किया? मतलब हिंदुओं के साथ धोखाधड़ी करना, और इसके लिए हिंदू समाज ने कहीं कोई आवाज नहीं उठाई। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? हमारे धर्म का मजाक बनाया गया। एक राज्य का मुख्यमंत्री जिसको ईसाई रीति रिवाजों के हिसाब से जमीन में दफनाया गया, उसका अंतिम संस्कार किया गया, ना ही ईसाई समाज ने कहीं ऑब्जेक्शन किया, ना ही हिंदू समाज ने कहीं ऑब्जेक्शन किया। और जो ये हम टॉलरेट कर जाते हैं, यही टॉलरेट करना जो क्रिमिनल एक्ट करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है एक तरह से प्रोटेक्ट करता है और आगे अपनी गतिविधियों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। दिनेश जी, एक बार जरा बताएं हमारे दर्शकों को क्या है पूरा मसला, चूंकि आपने बहुत करीब से इस पूरे मसले को कवर किया है। क्या है पूरा मसला, किस तरीके से ये रैकेट चल रहा है यूनिवर्सिटी के भीतर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी चीज की मैं आपके चैनल को, आपके माध्यम से और सबको जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पे डिबेट बहुत पहले होनी चाहिए थी। ये आज का भ्रष्टाचार या आज का धर्मांतरण का मुद्दा नहीं, बड़े पैमाने और इस पे डिबेट बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, तो कम से कम आपने इसको उठाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। और अब तो हालांकि मीडिया में भी काफी तेजी से ये चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ धर्मांतर की बात नहीं है, यहाँ किसी धर्म की बात नहीं है। देखिए, हमने ये मुद्दा उठाया है, इसको देखा भी है, ये केवल एक धर्म विशेष के लिए या उसके खिलाफ की लड़ाई नहीं है। अगर आप फोर्स करके, लालच दे करके किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं, हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है जी। ये लोग क्या किए हैं, मैं ये जो कुलपति महोदय हैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि पिछले 20 सालों से ये पहली बार तो वहाँ के कुलपति बन के बैठे हैं। भारत के किसी भी संस्थान में या किसी भी यूनिवर्सिटी में बता दीजिए कोई अगर इतनी दिनों तक मतलब कुलपति के पद पर अगर रहे हैं। खैर, इन्होंने अपना संविधान अपने से ही बना लिया है। दूसरी चीज कि ईशू दरबार, चूंकि धर्मांतरण पे हमारी डिबेट चल रही है, तो मैं इनका जो स्थापित चर्च है इन्होंने जिसको इन्होंने अपने आप जो है स्थापित कर दिया है, वो भी शिक्षण संस्थान की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से, जो सरकारी जमीन है, शिक्षण संस्थान की जमीन को स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था। ये तो ब्रिटिश काल से ही है ये। अब इन्होंने क्या किया कि 2003 में 26 बीघा जमीन एक प्राइवेट ट्रस्ट जो ईशू दरबार के नाम से और उसके नाम इन्होंने ट्रांसफर कर दिया।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके पेपर भी है मेरे पास। बिल्कुल, ये बिल्कुल, है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी। और आपको बता दूं कि इसमें जो स्टाम्प का चार्ज है वो है 5,15,060 रुपए। ये पेपर से हैं, ठीक है। ये 2003 यानी 5 जून 2003 को ट्रांसफर की गई है जमीन शिक्षण संस्थान की ईशू दरबार ट्रस्ट के नाम पे, जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था 2003 में। ये रजिस्ट्रेशन हुआ है 2009 में, ठीक है। इसके बाद अब आगे की बात बता रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे जो तत्कालीन करछना एसडीएम थे, उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट बनाई है कि किस तरह से इन्होंने बड़े पैमाने पे शिक्षण संस्थान की जमीन को भूमाफिया की तरह अपने परिवार के लोगों के नाम कर लिया है। पहली बात तो ईशू दरबार इन्होंने बना लिया। इसके बाद कई ऐसी जमीनें हैं जहाँ पे इनकी जो पत्नी है सुधा लाल है, वो ईशू दरबार ट्रस्ट में मेंबर भी हैं, उस पर अपना कॉलेज बना लिए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट बता रही है। जो एसडीएम तत्कालीन एसडीएम 2017 में अपनी रिपोर्ट लगाया उन्होंने। अब आते हैं हम ईशू दरबार में धर्मांतरण के बारे में। तो ऐसे बहुत से करप्शन है, लेकिन मैं अभी चूंकि बहुत ज्यादा समय नहीं खराब बिल्कुल करूंगा, धर्मांतरण पे थोड़ा बात तो जी तो धर्मांतरण पे अगर हम आएंगे तो 2012 में, चूंकि मैं वहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, मैंने मीडिया में वो तस्वीरें भी साझा की है। वो कुंड बना है, अभी भी वो कुंड है, हालांकि अब सूख गया है। बिल्कुल। एक चीज मैं शुक्ला जी मैं आपसे पूछा, चूंकि समय की कमी, हमारे जो आरबी लाल जो वीसी है वो फरहान साहब कह रहे हैं कि नहीं, वो तो दरबार लगाते हैं, वहाँ धर्मांतरण का खेल नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इनको बता दें कि आप चूंकि आपने देखा है, कवर किया है, एक बार बहुत बता दें, उसके बाद फरहान साहब से जवाब लेकर के वाइंड अप करेंगे। एक बार बता दें कि क्या ईशू दरबार में धर्मांतरण होता है? बिल्कुल होता है धर्मांतरण। 2012 मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो तस्वीरें मेरी सामने। अच्छा, मैंने सुन लेता वो हूं। तस्वीरों में आरबी लाल खुद दिख रहे हैं। बिल्कुल। और लोगों के पास भी हम भी ये दिखा रहे हैं, वो धर्मांतरण का पूरा से जो हमारे टेलीविजन पे भी दिखा है। फरहान साहब, हमारे पास समय की कमी है, आप केवल 40 सेकंड हमारे पास, आप 40 सेकंड में अपनी बात को रख दीजिए। जी देखिए, ऐसा है मुकेश भाई, ये शुक्ला जी जो हैं, क्या नाम है, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शुक्ला जी। दिनेश शुक्ला जी की उम्र मुझे लग रही है कि 50-55 से कम नहीं हो, और 50-55 की इनकी एज है, और 20 साल से 25 साल के बीच में ही पत्रकारिता किए होंगे, इससे कम ये किए नहीं होंगे। मगर अब आज इनको याद आ रहा है कि ईशू दरबार में क्या नाम है, धर्मांतरण हो रहा है, और जो आरबी लाल है वो धर्मांतरण करा रहा है। हमको लगता है इनका कुछ निजी मामला है, कि निजी मुद्दा है, लगता फीस उस माफी नहीं हुई होगी। मुझे तो लग रहा है कि आपका भी कुछ निजी मामला है, आप लोग ये कह रहे हैं। सुन लीजिए, अब मैं आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था, आप पहले सुनिएगा। नहीं, आप किसी भी पत्रकार पे इस तरीके की बात को सच बोलेंगे तो उनका निजी मामला हो जाता है। आप लोग को बड़ा आसान होता है ना बोलना। पत्रकार हमें पता है। हाँ, बोलिए। सुनिए, पहले सुनने की क्षमता रखिए। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में पूरे संविधान में अल्पसंख्यकों को अलग से अपने इंस्टीट्यूशन, अपने हिसाब से, अपने धार्मिक कल्चर के हिसाब से खोलने की पावर देता है। वो केवल मुसलमानों को। चलिए, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन मैं यही बता दूं कि ये पावर, हम उसी पे कह रहे हैं, इस आर्टिकल को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं ये पावर आपको इंस्टीट्यूशन, फरहान साहब, ये जो पावर है आर्टिकल 29 और 30, ये आपको इंस्टीट्यूशन चलाने का पावर देता है, अधिकार देता है, वहां धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं देता है। और धर्मांतरण कराने पर यह मसला पूरा हो रहा है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फरहान साहब, दिनेश शुक्ला जी, संदीप मिश्रा जी और जोसेफ साहब, आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखें। और जो बात कही जा रही थी, जिस बात पर आकर के बात अटकी है कि आर्टिकल 29 और 30 जो है, उसमें जो अधिकार दिया हुआ है उसका नाजायज इस्तेमाल करके यूनिवर्सिटी के भीतर में धर्मांतरण का धंधा चलाया जा रहा है। इस धंधे को अगर खत्म करना है तो पहले इस आर्टिकल को हटाना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले की जड़ में यह आर्टिकल है जिसकी आड़ लेकर के ये लोग जो है धर्मांतरण का धंधा कर रहे हैं। कभी इस क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो हिंदुओं को ईसाई बनाते हैं, तो कभी मुस्लिम जो है वो हिंदुओं को मुस्लिम बनाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।